किसानों के मुद्दे पे बात कर लीजिए। 95 में गेहूँ 7.5 रुपया किलो मैंने बेच करके खेती की थी। खड़ा नमक 50 पैसे का था, पिसा नमक 1 रुपए का था। जनता की तरफ से और सभी दलों की तरफ से पूछना चाहता हूँ, बार बार आपने सरकार बनाया, आज गेहूँ महंगा है कि नमक महंगा है? कौन नमक से महंगा? इसका सवाल होना चाहिए। नमक महंगा हो गया, गेहूं सस्ता हो गया, आप कहते हो हम किसानों के अच्छे दिन लाएंगे। 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। 2022 में कहा था किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों का 2 गुना हो गया। 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था 22 में किसानों की आज 2 गुना होगी। अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, आधी हो गई, आधी हो गई, ठीक है। चुनाव में तो आपको फाइन दिया जाएगा। अच्छे दिन आए हैं, लेकिन उनके विधायक को सांसद क्या है? भारत में हर बार आज भैया महिलाओं को हिच कर बैठा कर जिला पंचायत चुनाव बस्ती का विकास है जीरो। सत्ता होती है, जनता उसमें थोड़ा बहुत भरोसा लेके कुछ सपा के नेता हमारे कांग्रेस के नेता वो बिल्कुल अगर पार्टी लाइन से हट के बात करें, भाजपा वाले केवल राष्ट्रवाद करते हैं। धसा पड़ा है, मालवीय रोड देख लीजिए। कुछ वो है जो नाराज हो सकते हैं और वो अभी आपको यहाँ जैसा कि अभी चुनाव आया, तेल बांटने लगे, चना बांटने लगे। रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। सांसद जनरल बड़ी पांडे जी उनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में जो भाजपा का विकास है, भारतीय जनता पार्टी ने जो बस्ती में विकास किया है, तो उसको किस नज़र से देखते हैं? अभी जहाँ तक यहाँ के सीनियर पत्रकार चर्चा रख रहे थे कि निजाम बदले लेकिन स्थितियाँ वही, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ और इसीलिए मैं जनता के बीच में कहता भी हूँ कि भाई सपा के बाद बसपा, बसपा के बाद भाजपा, भाजपा के बाद सपा, और इन चीज़ों से आप परे उठिए। अब भाजपा के बाद आप फिर ये भी न सोचिए कि इनको ले आइए। साइकिल पंजा हाथी छोड़ें, अब निर्दल से नाता जोड़ें। कारण 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल बहुत दिनों से कोटे में मिल रहा है, और उसको अगर ये फ्री बांट रहे हैं, यानी 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 15 रुपया दे रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं, 15 रुपये का छूट दे रहे हैं। और अगर एक सिम किसी के पास, जनता के पास है, यहाँ विभिन्न दलों के लोग हैं और हमारे भी लोग हैं, वो सोचें कि उसके ऊपर 250 रुपया इनकमिंग शुल्क दे रहे हैं, तो पा रहे हैं कि दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। अब इसलिए मैंने कहा कि अन्य लोगों के बारे में भी न सोचिए। वो भी कहते हैं कि अगर ये मार्च तक बांटेंगे तो हम 10 साल बांटेंगे, चुने जाओगे 5 साल के लिए, 10 साल कैसे बांटोगे? बेवकूफ़ बना रहे हो। और मैंने पूर्व के भी डिबेट में, इसके पूर्व चुनाव में जब डिबेट हुए थे, तो सवाल उठाया था कि 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति मायावती ने रोका, किसी दल ने बोला क्या? किसी भी दल ने बोलने का काम नहीं किया। आज के 10 साल पहले कोटे में मट्टी का तेल और चीनी बंद हुआ, जो कि जनता पैसा दे करके प्राप्त कर रही थी। किसी भी नेता, किसी भी दल ने बोलने का काम नहीं किया। आज वही चीज़ जब फ्री बांटना है तो सारे लोग होड़ लगाए हैं, मैं कितना फ्री बांटूंगा। मैं कहता हूं जनता को रोटी टेकर न बनाइए, जनता को रोटी मेकर बनाइए। जनता को देना है तो उसके जिला सहकारी और सहारा बैंक का पैसा दे दीजिए, उसके गेहूं गन्ने का दाम दे दीजिए। रही बात, भाई साहब सत्ता में बैठे हैं तो इन लोगों को कितना कहा जाए। किसी ने सीता फुलवारी का पैसा खाया तो किसी ने मनोरमा के सफाई का पैसा खाया। मनोरमा अभी साफ नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन मैंने किया था, योगी जी आए 100 करोड़ रुपया आवंटित करने की बात किए। पता नहीं योगी जी झूठे हैं कि झूठा वादा किए, पैसा नहीं दिए, कि पता नहीं इनके सांसद विधायक खा गए। मनोरमा साफ नहीं हुई। और मनोरमा महोत्सव में अंतिम दिन जिस तरीके से नृत्यांगनाएं उछली और नाची, कुछ चंगरवा और सैफई सबका जवाब दे गई। ये बोलने लायक नहीं है। कौन सा धर्म? रमना तौफीक सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र, गौ माता उधर मर रही है, वहाँ पर चारे भूसे की व्यवस्था नहीं, और किसान अपने खेत में मर रहा है। किसान की फसल को सुरक्षित कीजिए। मैंने 2018 में विधानसभा घेरते हुए सांडसाला की बात की थी, गौशाला की बात नहीं की थी। सांडसाला खोले होते तो किसान की फसल सुरक्षित होती। जिस राम जानकी मार्ग की आप बात किए, किस राम जानकी मार्ग पर कहीं भी अगर आप 60 के स्पीड में गाड़ी चला करके दिखा दीजिए 5 किलोमीटर, तो बताएं
एक नाली के तौर पे हर 1 किलोमीटर पे गड्ढे बने हुए हैं। काजू भैया को मैं बताना चाहता हूँ, आज ही जाकर के आप देख लीजिए। और उसी राम जानकी मार्ग पर जो विशेषरगंज बाजार है, विशेषरगंज बाजार से होते हुए इनके जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया कि महोदया, राम जानकी मार्ग से भकरही मिदूरी एक रोड 4.5 करोड़ की कागज में बन गई, शिलान्यास का पत्थर भी बन गया, लेकिन कहीं एक गिट्टी कहीं डामर नहीं है। डीएम महोदया तो यहाँ पर पूर्व में भी एक डीएम थे अनिल कुमार दमेले जी, उन्हीं के तरीके से सत्ता की भक्त हैं। तब से एक रिकॉर्ड है कि मैंने उन्हें कोई ज्ञापन नहीं दिया। जिसको सत्ता की चटकर्ता करना है, कौन सा ज्ञापन दिया गया? तो विकास के हर पैमाने पर ये लोग फेल हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ पासा पलटा जा रहा है। जरूरत निजाम बदलने का नहीं, जरूरत एक क्रांतिकारी परिवर्तन की है। अटल जी की सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन उनका स्वर्णिम चतुर्भुज सब देख रहे हैं। कल्याण सिंह की सरकार ने जो गन्ना बैंक पेमेंट और केसीसी किया, उसकी हम सराहना करते हैं। चौधरी चरण सिंह की सरकार ने किसानों के लिए काम किया, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ झूठी बातें करेंगे तो हो सकता है आप राम मंदिर की बात करें। राम मंदिर की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम अयोध्या में धर्म क्यों देखें, हम छावनी में देखें। छावनी में एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद, मस्जिद से सटा हुआ पतरे की दुकान चल रहा है। सर्विस लेन आज तक ये नहीं बना पाए। ये धर्म की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, और उसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो रहा है, क्या एक जाति संप्रदाय का और एक दल के लोगों का हो रहा है, उस पर विपक्ष भी आवाज़ उठाने का काम नहीं करता। अगर अयोध्या आपकी देन है तो छावनी कब सुधारेंगे? छावनी सत्ता आने के पूर्व आप तख्ता लगा करके जाम लगाने और नारेबाजी का काम करते थे, उसे सुधारने का काम कीजिए। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि अब जनता जागरूक हो गई है, वो अपने अधिकारों को लेकर के जग गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज तक यही कारण है कि चुनाव सूचना जारी होने वाली है। क्लियर हो गया है कि चुनाव सही समय पर होगा, लेकिन अभी पार्टियां अपना प्रत्याशी नहीं तय कर पाई हैं। क्या ये लोग अपने पूर्व के ही प्रत्याशियों को उतारेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष? नहीं, चेहरा भी ये बदलते रहते हैं। अन्यथा पुराने प्रत्याशियों को उतार के देख लें, पता चल जाएगा इन्होंने कितना विकास किया, जनता उसका जवाब देगी। तो ये चंद्रमौली पांडे जी थे कि इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को रोटी देकर जनता को नहीं बनाना चाहिए और उसको रोटी मेकर बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के पास हम चलते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ हैं अंकुर वर्मा जी। तो उससे कितनी जान जो है कांग्रेस को मिलेगी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि प्रियंका जी लगातार जब से उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है, उत्तर प्रदेश प्रभारी बनी है, लगातार जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। हमारे अजय कुमार लल्लू जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार हर बिंदुओं पर जहाँ भी विपक्ष का काम है, समाजवादी पार्टी के विधायक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी उसके बारे में आप बोल रहे, बिल पास नहीं कराए हैं, केवल शिलान्यास करवा रहे हैं। अरे एक लिया था और कुछ नहीं, स्कूटी से योगी की सरकार ने कितना बचाया उसको। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, कब तब कुलदीप सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हम तो दर्ज कराएं, आप गायत्री प्रजापति जो है रोजगार के नाम पे ये सारे अब कांग्रेस में मैं अपने भाजपा के बड़े भाई मनमोहन सिंह पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के पार्टनर संजय निषाद अभी भगवान राम के ऊपर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, तो क्या हिंदुत्व मौन हो गया था? तब हिंदुत्व खतरा में नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट नहीं मिलता है, है
हैं, क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बिल्कुल भी नहीं दे रही है। 8-8, 9-9, 10 बजे रात तक रैलियाँ निकालते हैं, बसों की कोई सेवा नहीं होती है, वो पैदल ही जाती है, उनके घर में सिर्फ कलेश होता है। जो कहते हैं ना रोजगार देंगे महिलाओं को, शिक्षा देंगे, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो महिलाओं का कहना है, आप बताएं क्या कहना। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हरीश द्विवेदी हैं, ब्राह्मण हैं, प्रमोद पांडे, बड़े बड़े नेता ब्राह्मण हैं, आज लखीमपुर कांड वाले एक मिनट लखीमपुर कांड में किसानों को रोदा गया। एक विकास दुबे की पत्नी को, विकास दुबे की हत्या की गई, उसका क्रिमिनल था, उसकी बीवी क्या थी, उसको जेल में डाल दिया। अगर तेली अगर उसके पिता हैं तो तेली को भी जेल में डालना चाहिए, क्यों नहीं डाला गया? अरे भैया, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सही है, 5 विधायक बस्ती सदर ने दिया जिले में, 1 सांसद दिया, बस्ती नगर पालिका दिया, मगर आज सवाल जवाब में नहीं नजर आ रहे हैं। 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, रेलवे बेच रहे हैं, छात्रवृत्ति छात्रों की नहीं आ रही है 2-3 सालों से। कहाँ है ये 5 विधायक 1 सांसद, कहाँ है? सामने क्यों नहीं है? सवाल का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा। आप बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठे हैं, जो मैं उनसे निवेदन करना चाहता नहीं है, कार्यकर्ता है, वो जाए और जिस रोड पे वो कह रहे हैं कि रोड बहुत बढ़िया बन गई है, आप हमारे साथ चलिए, प्रवन्य भाई यहाँ से चलते हैं, पूछिए अगर हम शायद अगर महिला जो है गाड़ी में बैठी रहे, अगर प्रेग्नेंट हो तो उसको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे गंभीर रोड हो गए हैं। विधायक सांसद, पहली बात 5 विधायक 1 सांसद जो है रोजगार का तो कोई बयान आता ही नहीं। पंचायत अध्यक्ष रोजगार और विकास की बात की है। ये हाल है भैया कि अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो 5 किलो राशन, अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो 5 किलो राशन, आप महिलाओं की इज्जत सम्मान की बात करते हैं तो 5 किलो राशन के बाद कोई दूसरा जवाब है ही नहीं। हमारे पास सीनियर सिटीजन भी है, उनसे जानते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन क्या सोचता है और बस्ती के विकास को लेकर। नाम तो नहीं बदले, अटल जी की योजना का लिख रहने दीजिए। नाम बदला जा रहा है और दाम जिंदाबाद जिंदाबाद शिवपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद शिवपाल यादव विदेश में पढ़ते हैं भैया, कहते हैं विदेश में पढ़ के आए। जब यहाँ का विकास नहीं करोगे तो विदेश पढ़ने जाना पड़ेगा। जो बड़े लोग हैं वही विदेश जाएंगे और यहाँ पे मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। जिस तरीके से छात्र छात्राओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि छात्र छात्राओं को सुविधा देंगे, छात्र छात्राओं को पढ़ाई लिखाई में सुविधा मिलेगी। अभी हमारे महाविद्यालय में जिस तरीके से भैया ने बताया कि दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, महाविद्यालय के मंत्री आया, विदेश में पढ़ के आए हैं। जो ये कहते हैं समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी अगर अखिलेश यादव जी को विकास माहौल गर्म में बस इतना ही। हमारे पास समय का अभाव है, फिर दूसरी जगह से मिलेंगे। महंगाई 200 रुपये